हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग ब्लड का पार्ट 2 लेके आए हैं। अब जानेंगे हम लोग आज ब्लड कॉर्पसल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने ब्लड प्लाज्मा को पढ़ा। ब्लड प्लाज्मा में क्या होते थे, जैसे ब्लड प्लाज्मा में आपको नाइट्रोजन वेस्ट, उसके बाद क्या कहते हैं नाइट्रोजन वेस्ट, गैसेस, प्रोटीन, सबकी बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। ब्लड कॉर्पसल्स क्या होते हैं। ब्लड कॉर्पसल में 3 चीज़ देखने को मिलेगा आपको। एक है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है एर्थोसाइट, और डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। 3 नाम अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला ब्लड कंपोनेंट, जिसका नाम है आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी। फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। देखिए, कोई बुक सेल लिखता है, कोई बुक रेड ब्लड कॉर्पसल लिखता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो आइए जानते हैं हम लोग आरबीसी के बारे में। सबसे पहले आप ये जानिए कि जो आरबीसी होता है वो अपने ब्लड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि आपका आरबीसी, सबसे मेन पॉइंट कि मेमेलियन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब आरबीसी के सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और बात करें शेप की, तो यह है बाई कॉन्केव शेप है, और मतलब स्फेरिकल है, ठीक है। और बात करें तो इसमें, तो आइए एक एक पॉइंट पहले लिखते हैं। आरबीसी में क्या है? आरबीसी, मेमेलियन आरबीसी कैसा होता है? मेमेलियन आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। मेमेलियन आरबीसी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि नॉन न्यूक्लिएटेड, कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये नॉन न्यूक्लिएटेड, जितने भी मेमल्स हैं उनके सेल में क्या होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। शेप की बात करें अगर आरबीसी के, अगर शेप की बात करें तो शेप ऑफ आरबीसी कैसा शेप है? बाई कॉनकेव शेप देखने को मिलेगा आपको। सर्कुलर है, बाई कॉन्केव भी है, सर्कुलर भी कह सकते हैं इसको, सर्कुलर। ये कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेमेलियन का आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसका जवाब है नहीं। मेमेलियन आरबीसी का न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन जब इमैच्योर आरबीसी होता है तो उस समय तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। जो मैच्योर आरबीसी है उसमें आरबीसी नहीं पाया देखने को मिलेगा आपको, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं देखने को मिलेगा। और उसका शेप कैसा होगा आरबीसी का? बाई कॉनकेव या सर्कुलर, ठीक है। एक्सेप्ट देखिए, मेमेलियन आरबीसी लिख लेते इस पॉइंट को स्टार लगा के। मेमेलियन आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। एक्सेप्ट दो मेमल्स ऐसे हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। 2 मेमल्स ऐसे हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसके नाम याद रखना है। कैमल एंड लामा आर दोज मेमल्स विच हैव न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ आरबीसी। ओके, तो आगे अगर अब देख ले इसके तो इम्पोर्टेंस लाइन में, तो इसमें क्या न्यूक्लिएटेड आरबीसी होगा। कैसा होगा इसका? न्यूक्लिएटेड आरबीसी, मतलब न्यूक्लियस में आरबीसी पाया जाएगा, न्यूक्लिएटेड आरबीसी देखने को मिलेगा यहाँ पे। और बात करें तो उसका शेप की बात करें तो इसका जो शेप होगा वो बाई कॉन्वेक्स। तो ये दोनों याद रखिए। और बाई कॉन्वेक्स एंड ओवल होता है, ठीक है, अंडे के टाइप का होता है। बाई कॉन्केव्स, ये दोनों अपने आप में ही एक क्वेश्चन है, दोनों को याद रखना है कि ऐसे 2 मेमल्स के नाम बताइए जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उसका आंसर जाएगा कैमल एंड लामा। और अपना आरबीसी का जो शेप है वो है बाई कॉनकेव, और इसका कैसा है? बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने या ध्यान रखने हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर काउंट्स पे देखते हैं। आरबीसी काउंट्स कितना देखने को मिलेगा आपको? आरबीसी एक इंसान में कितना देखने को मिलेगा? आरबीसी काउंट की बात कर ले अगर हम लोग, आरबीसी काउंट 5 से 5.5 मिलियंस, इतने आरबीसी आपको ह्यूमन देखने को मिलेगा।
लाइफ स्पैन की बात करें तो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 डेज, 120 दिन, ठीक है। ऑन एन एवरेज माने तो 120 से 127 दिन, लेकिन आपको 120 डेज याद रखना है कि आरबीसी का जो लाइफ साइकिल है वो 120 दिन का है। लाइफ स्पैन, सॉरी लाइफ साइकिल तो नहीं, लाइफ स्पैन। लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन एक अलग अलग चीज़ें हैं, तो लाइफ स्पैन को देखें आप, समझिए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, जो आपका ब्लड का कलर जो रेड है वो किसके कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो आरबीसी का कलर कैसा देखने को मिलेगा आपको? रेड, क्योंकि आरबीसी के मेम्ब्रेन में ही हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है। तो आइए जानते हैं हम लोग आरबीसी का कलर कैसा होगा। आरबीसी कलर आपको कैसा देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा रेड, ठीक है। आरबीसी का कलर कैसा होता है? मेमिलियन आरबीसी का रेड कलर होता है, रेड। और बात करें, अगर कोई आपसे पूछे कि सिंगल आरबीसी का कलर आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो सिंगल आरबीसी का कलर होता है पेल येलो, ये बात आपको ध्यान रखना है। और बाकी क्या कहते हैं कि आगे हम बात करें तो आरबीसी बनता कहाँ है? सबसे बड़ा पहली बात कि आरबीसी बनता कहाँ पे? तो ये रेड बोन मेरो में बनता है, ठीक है। रेड बोन मेरो में आपको आरबीसी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये आरबीसी का इतना हो गया। और आगे हम लोग देखें तो अब थोड़ा सा हम लोग बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में। किसके बारे में? अपना नेक्स्ट हेडिंग है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जिसको शॉर्ट में हम लोग एचबी भी बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। ये शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको? एचबी। देखिए, हीमोग्लोबिन आपका दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हीमोग्लोबिन में आपको दो पार्ट देखने को मिल रहा होगा, समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। एक तो आपके पास होता है हीम पार्ट, एक होता है ग्लोबिन पार्ट। ग्लोबिन पार्ट, देखिए हीम पार्ट, अब इसमें आयरन होता है, और ग्लोबिन पार्ट में क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रोटीन। अब देखें तो ये हीमोग्लोबिन में 5% ये है आपका, और 95% कौन सा पार्ट होगा आपके पास? 95% आपको ग्लोबिन पार्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। तो आइए इसको और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग क्या क्या होता है इसमें। हीमोग्लोबिन को पढ़ते हैं हम लोग, हीमोग्लोबिन क्या हीम पार्ट को पढ़ते हैं। हीम पार्ट में ना आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है इसमें, ठीक है। क्या होता है ये? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। जो आयरन जिस स्टेट में रहता है, आयरन प्रेजेंट Fe+2 स्टेट। जो आपको हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट होता है वो कौन सा स्टेट में देखने को मिलता है? देखिए आइसो मतलब आयरन के दो टाइप्स होते हैं, दो मतलब ये होते हैं, एक होते हैं Fe+2 और Fe+3। लेकिन आपको जो ब्लड में जो आयरन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा Fe+2 में देखने को मिलेगा। इतना बात आपको ध्यान रखना है। आयरन हिम में क्या होता है? आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, और पोरफायरिन रिंग भी देखने को मिलता है इसमें, कंटेनिंग। अब हम लोग बात करेंगे ग्लोबिन पार्ट्स की, ठीक है, ग्लोबिन पार्ट की बात करेंगे। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबुलिन पार्ट्स। ये कैसा है? प्रोटीनियस पार्ट है, और 95% यही होता है हीमोग्लोबिन में, ग्लोबिन पार्ट्स, ठीक है। और ग्लोबिन के टाइप वाइप सब देखते हैं हम लोग। हेडिंग दे दें हम लोग ग्लोबिन। ईच ग्लोबिन कंटेन 4 टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन। ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन कंटेन, लिख ले इसको, ईच molecules of globulin contain 4 polypeptide chain, peptide
चैन, सबका नाम लिखेंगे। अभी देखते हैं, जो ग्लोबिन पार्ट है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से बना होता है, ठीक है। अभी एक एक करते देखते हैं हम लोग। पहला अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चैन, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चैन, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चैन ये 141 अमीनो एसिड का बना होता है। 141 अमीनो एसिड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चैन में कितने अमीनो एसिड देखने को मिलेगा? 141। बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन में 146 और अल्फ़ा बीटा डेल्टा गामा सबको 146 देखने को मिलेगा। तो आइए लिख लेते हैं हम लोग बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन। क्या दूसरा चैन का नाम क्या है? बीटा पॉलीपेप्टाइड चैन। इसमें कितना हो जाएगा अमीनो एसिड? 146 अमीनो एसिड। गामा पॉलीपेप्टाइड चैन, इसमें भी कितना है? 146। और डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चैन, इसमें भी 46 अमीनो एसिड्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीनियस पार्ट है और 95% पार्ट कैसा कौन सा होता है? ग्लोबिन पार्ट होता है। और ग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चैन से बना होता है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, 4 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चैन फाउंड इन ग्लोबिन पार्ट। तो सबके अमीनो एसिड को आप ध्यान रखना है, केवल अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चैन में ही 141 अमीनो एसिड होता है, बाकी सब में 146 अमीनो एसिड आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट कितने तरह के आपको हीमोग्लोबिन देखेंगे उसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अपना हेडिंग क्या है? टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, आपको 3 तरह के हीमोग्लोबिन देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं हम लोग एक एक करके हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन देखिए आपको कैसे जानना है इसको। हीमोग्लोबिन A1, ठीक है, इसको एडल्ट हीमोग्लोबिन बुलाया था। क्या बुलाया था इसको? ये कहाँ मिलेगा आपको? ठीक है। और एक होता है हीमोग्लोबिन HB, एक HbF होता है, HbF। ये कहाँ देखने को मिलता है? फीटल का हीमोग्लोबिन होता है, HbF होता है, ठीक है। HbF ये फीटल हीमोग्लोबिन है। एक होता है HbA2, ये दूसरा टाइप का हीमोग्लोबिन है, एडल्ट 2 भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, 2 भी इसको बोला जाता है। तो ये 3 तरह के हीमोग्लोबिन हमने आपको बताया, ठीक है। तो आप देखेंगे हम लोग कौन किस तरह से बना हुआ है। देखिए अपना हीमोग्लोबिन बना होता है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा चैन से, ठीक है। 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चैन अपने को देखने को मिलेगा। अब देखिए फीटल वाला में 2 अल्फ़ा कॉमन है, सब में होगा, प्लस 2 गामा। देखिए बेबी में Y आता है और इसमें इसलिए Y डेल्टा टाइप से दिख रहा है आपको, तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और बाकी ये जो डेल्टा टाइप का हो जाएगा ये 2 अल्फ़ा प्लस 2 डेल्टा। ये चैन आपको याद रखना है कि अपना जो हीमोग्लोबिन है वो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा से बना हुआ है और जो फीटल का हीमोग्लोबिन है वो 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा से बना हुआ है। तो ये हो गया आपके पास क्या है, हीमोग्लोबिन के टाइप हो गए। तो शेप की तो बात कर ली है, लाइफ स्पैन की बात कर ली है हम लोगों ने। और अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, अपना जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, मैंने पहले ही बताया था कि आरबीसी के फॉर्मेशन या ब्लड के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं हीमोपोएसिस। तो उसी तरह से आरबीसी की जो प्रोडक्शन है या फॉर्मेशन है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड इरिथ्रोपोएसिस। फॉर्मेशन ऑफ
RBC इज कॉल्ड, क्या कहलाता है जी? इज कॉल्ड इरिथ्रो। इरिथ्रो कहाँ से आया है? ये इरिथ्रोसाइट RBC का दूसरा नाम जो है इरिथ्रोपोएसिस। पोएसिस। देखिए फिर यहाँ पे वही बात कि नाम में सब कुछ रखा है। RBC का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। तो इरिथ्रोसाइट का इरिथ्रो लिया, पोएसिस मतलब बनना, तो RBC का बनना क्या कहलाता है? इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। इसके लिए इसको इरिथ्रोपोएसिस करवाने के लिए एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, एक हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन, जिसको कौन बनाता है? किडनी बनाता है। ठीक है, इस कौन करता है? स्टिमुलेट द इरिथ्रोपोएसिस बाय इरिथ्रोपोएटिन। पोएटिन ये कौन रिलीज़ करता है? रिलीज बाय किडनी। रिलीज बाय किडनी, किडनी इसको बनाता है। ठीक है, ये प्रोटीन को किडनी बनाता है और ये प्रोटीन क्या करता है? इरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट कराता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, बढ़ावा देता है। अब एक बात जानिए कि जैसे कि अभी हम लोग में जो RBC बनना होता है वो कहाँ बनेगा? रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल में। और जब बच्चा मतलब जब एम्ब्रियो स्टेज में होता है, जब स्टम मतलब मम्मी के मदर के मतलब जब बनता है, तब वहाँ से उसके बोन में तो हड्डी होती नहीं है, तब कहाँ ब्लड का फॉर्मेशन होता है? तो उस स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन करने का काम का होता है लीवर का, प्लासेंटा का, यॉर्क सेक का। सबसे पहले तो यॉर्क सेक इसमें आगे बढ़ता है और थोड़ा बहुत RBC बनाने लगता है। फिर आता है आपका लीवर। लीवर मेनली है कि आपको अगर पूछ दे कि जब बोन अगर बॉडी में नहीं है बच्चे में, तो उस समय ब्लड का फॉर्मेशन कौन करता है? तो उसका आंसर जाएगा आपका लीवर। ठीक है, लीवर। वैसे तो प्लासेंटा भी करता है, थाइमस ग्लैंड भी करता है, इस तरह ग्लैंड भी करते हैं। तो आइए थोड़ा बहुत जानते हैं हम लोग, इसी से जुड़ा हुआ टर्म है वो है स्प्लीन के बारे में। क्या होता है स्प्लीन? क्या बोलते हैं स्प्लीन को? क्यों बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC? अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है स्प्लीन। स्प्लीन देखो, इसको इस स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। इसका मतलब क्या है? कब्र ऑफ RBC। ग्रेवयार्ड मतलब कब्र या कब्रिस्तान, कब्र ही होता है। ग्रेवयार्ड मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। इसका मतलब क्या है? जितने भी RBC मरेंगे वो जाके कहाँ जमा होंगे? वो जाके स्प्लीन में जमा होंगे। तो इसलिए स्प्लीन को क्या बोला जाता है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोला जाता है। ठीक है, और स्प्लीन को ही बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। ये दोनों पॉइंट खुद में एक क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखें, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, इसी को बोला जाता है ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। दो पॉइंट्स आपको याद रखना है स्प्लीन को लेकर के, कि इसको बोला जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, मतलब कब्र, RBC का कब्र। क्यों? क्योंकि जितने सारे RBC मरेंगे वो सारे के सारे कहाँ पहुँचेंगे? वो जाके पहुँचेंगे सारे के सारे आपके पास, स्प्लीन उसको ख़त्म कर लेगा, दबा लेगा। और दूसरा ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी स्प्लीन को बुलाया जाता है। तो यहाँ पे अपना एरिथ्रोसाइट यानी RBC का ख़त्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं WBC। समझेंगे WBC होता क्या है, कैसे वर्क करता है, इसकी बात करेंगे। तो आइए अपना हेडिंग देते हैं WBC।